नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी सुनने वाले हैं ना, जो हमारे चारों तरफ है, हमारी गाड़ियों में, खिलौनों में, यहाँ तक के हमारे बैग्स में भी। पर हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया के सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक की, पहिए की। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। सोचो जरा, कभी कोई बहुत बहुत भारी बक्सा खिसकाने की कोशिश की है? जोर लगाते लगाते उफ, सारा पसीना निकल आता है ना? अच्छा, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी गोल गोल चीज ने इस बहुत बड़ी मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए छू मंतर कर दिया। तो चलिए अपनी इमेजिनेशन की टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं हजारों हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां पहिए थे ही नहीं। जरा सोच कर देखो, तब की जिंदगी कैसी रही होगी। बहुत पुराने जमाने में जब लोगों को भारी भरकम सामान जैसे कि लकड़ी या पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल काम था। वो बेचारे जमीन पर लकड़ी की बड़ी बड़ी पटरियों को अपनी पूरी ताकत से घसीटते थे या फिर जानवरों से मदद मांगते थे। और ये सब कुछ इतना धीरे धीरे होता था और इतना थका देता था कि शाम तक तो सब थककर चूर हो जाते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी खोज थी जो किसी जादू की तरह थी। कहानी कुछ यूं है कि मेसोपोटामिया में कोई एक बहुत भारी स्लेज खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके नीचे एक गोल लकड़ी का लट्ठा आ गया और फिर तो कमाल हो गया। जो बोझ अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, वो गड़गड़ गड़ करके एकदम आसानी से आगे बढ़ने लगा। बस उसी पल किसी के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो गया है। और बस यही थी वो एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात। लोगों को ये एहसास हुआ कि चीजों को घसीटने से तो 1000 गुना आसान है उन्हें लुढ़काना। और इसी एक छोटे से आइडिया ने आने वाली पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? पहिए का सबसे पहला इस्तेमाल सामान ढोने वाली गाड़ियों के लिए हुआ ही नहीं था। तो फिर किसके लिए हुआ था? ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो बात है आज से लगभग 6000 साल पहले की। मेसोपोटामिया के जो कलाकार थे ना, उन्होंने बनाया कुम्हार का चाक। ये गोल गोल घूमने वाला बोर्ड था जिसपे वो गीली मिट्टी रखकर वाह क्या सुंदर गोल गोल बर्तन बनाते थे। फिर किसी बहुत समझदार इंसान ने सोचा, अरे एक मिनट, अगर ये पहिया मिट्टी को इतनी आसानी से घुमा सकता है तो ये एक पूरी गाड़ी को भी तो चला सकता है। और बस यहीं से शुरू हुई पहली पहिएदार गाड़ियों की कहानी। अच्छा, तो ये जो शुरू के पहिए थे ना, ये लकड़ी के बहुत भारी और मोटे टुकड़ों से बने होते थे। और इनमें एक प्रॉब्लम थी। पहिया और उसको जोड़ने वाला डंडा, जिसे हम एक्सल कहते हैं, वो दोनों एक साथ घूमते थे। इसकी वजह से सवारी कैसी होती थी? खटर पटर, धड़ाम धड़ूम, बहुत ही उबड़ खाबड़ और झटकों वाली। लेकिन इंसान तो हार मानने वालों में से है नहीं। तो शुरू हुई एक नई खोज, एक ऐसे पहिए की जो और भी तेज हो, और भी हल्का हो, और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। और फिर आया एक जबरदस्त सुपर डुपर बदलाव। तीलियों वाले पहिए का आविष्कार हुआ। इसको ऐसे समझो जैसे एक भारी भरकम पत्थर की जगह हमारी साइकिल का हल्का फुल्का पहिया आ गया हो। इसमें बीच में एक हिस्सा था, किनारों पर एक गोल फ्रेम था और इन दोनों को जोड़ने वाली पतली पतली तीलियां थीं। नतीजा, पहिया अचानक बहुत ही ज्यादा हल्का और तेज हो गया। अरे वाह, इस नए डिजाइन ने तो जैसी क्रांति ही ला दी। अब सामान ले जाने वाली गाड़ियां फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थीं। और युद्ध के मैदान पर तो सोचो क्या हुआ होगा। बिजली की तेजी से दौड़ने वाले रथ वो सबसे खतरनाक हथियार बन गए। सच में ये एक पूरा का पूरा गेम चेंजर था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये पहिए का आइडिया ना सिर्फ एक जगह नहीं आया, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने आप आया। हमारे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी पहिए वाली गाड़ियां मिली हैं। और तो और मेसो अमेरिका में तो पहियों वाले खिलौने तक मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये एक इतना जबरदस्त आइडिया था जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को थी। चलो अब अपनी टाइम मशीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वुश, और देखते हैं कि लकड़ी के खटर पटर धड़ धड़ करने वाले पहियों से हम आज के एकदम स्मूथ मुलायम टायरों तक कैसे पहुंचे। यहाँ कहानी में एंट्री होती है 2 सुपर हीरोज की, मतलब सुपर इन्वेंटर्स की। पहले थे चार्ल्स गुडियर, जिन्होंने ऐसा रबर बनाया जो बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल था।
और फिर आए जॉन बॉयड डनलप, जिन्होंने बनाया हवा से भरा हुआ टायर। जी हाँ, वही टायर जिसकी वजह से आज हमारी गाड़ियों और साइकिल की सवारी इतनी आरामदायक होती है। तो इन नए हवा वाले टायरों ने हमें 3 कमाल की चीजें दी: स्पीड यानी रफ्तार, कंफर्ट यानी आराम, और ड्यूरेबिलिटी मतलब मजबूती। और बस इसी वजह से आज हमें साइकिल चलाने में, कार या बस में घूमने में इतना मजा आता है, एकदम स्मूथ राइड। अच्छा, कहानी तो बहुत सुन ली, अब कुछ और मजा किया जाए। अब टाइम है कुछ ऐसे फैक्ट्स का जो दिमाग घुमा देंगे। तो सब तैयार हैं? चलो एक सवाल पूछते हैं। अंदाजा लगाओ कि दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का पहिया जो आज तक हमें मिला है वो कितना पुराना होगा। वो स्लोवेनिया में मिला था और वो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोच सकते हो कितना पुराना। और सुनो, पहिए वाली गाड़ी की सबसे पुरानी ड्राइंग कहाँ मिली है पता है? पोलैंड में, एक पुराने मिट्टी के बर्तन पर। इसका मतलब ये है कि लोग हजारों साल पहले भी पहियों वाली गाड़ियों के बारे में सोच रहे थे, उनके सपने देख रहे थे और उनकी तस्वीरें भी बना रहे थे। कितना कमाल है ना। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिलती है? यही कि पहिया किसी एक इंसान का कमाल नहीं है, ये तो हम सब इंसानों की एक साथ मिलकर की गई मेहनत और हजारों सालों की समझदारी का नतीजा है। ये हम सबकी जीत है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? जैसे पहिए ने दुनिया बदल दी, वैसे ही अगला वो कौन सा बड़ा आविष्कार होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसके बारे में सोचना जरूर।